सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं में 5% लगाई गई जीएसटी का व्यापार मंडल ने किया विरोध। आपको बताते चलें, जनपद रामपुर में किला गेट स्थित व्यापार मंडल के कार्यालय पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों ने कहा कि सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि दही, लस्सी, मटन, मक्खन, आटा, दाल और चावल पर 5% जीएसटी लगाई है। उन्होंने कहा व्यापार मंडल सरकार से मांग करता है कि लगाई गई जीएसटी को वापस लिया जाए। इस मौके पर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने खाद्य वस्तुओं पर 5% की जीएसटी लगाई है, उससे महंगाई होगी, आम जनता के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हर चीज़ पर जीएसटी लग जाएगी तो फिर महंगाई जाहिर सी बात होगी और आम आदमी के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा और छोटा व्यापारी तो पूरी तरह से टूट ही जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि लगाई गई जीएसटी को वापस लें। वहीं अब आइए सुनते हैं व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा और क्या कह रहे हैं। देखिए, इससे दो प्रभाव होंगे। एक तो आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ें जिसमें कि रोटी और कपड़ा और ब्रेड और दूध और दही और छाछ शामिल है, उन जैसी चीज़ों पर 5% कर आरोपित करने से महंगाई 5% तो निश्चित रूप से बढ़ी समझिए आप। और आम जनता को, आम आदमी को इस महंगाई को इस बुरे दौर में झेलना सरकार की नीति के कारण लाजमी हो गया। ये बड़ा दुखद है। जी, अनाज पर तो पहली दफ़ा हुआ है ये टैक्स लगना। और जो जीएसटी की परिकल्पना थी, जो जीएसटी की सोच थी केंद्र सरकार की, उसमें और मोदी जी की बाइट्स हैं, खुद प्रधानमंत्री की बाइट्स हैं कि कभी भी हम अनाज को और खाने पीने की चीज़ों को टैक्स के दायरे में नहीं लाएंगे। जीएसटी लगाते वक्त भी उन्होंने ये चीज़ कही थी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि अब सरकार ने जो है, और उसमें भी इतनी भ्रांति के साथ ये चीज़ लगाई गई है कि 25 किलो की पैकिंग तक टैक्स लगेगा, 25 किलो से ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इससे हमारे व्यापारी वर्ग पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और व्यापारी बड़ा बेचैन है, क्योंकि जो छोटा छोटा रिटेल का व्यापारी है उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ पे 5% जीएसटी मुझे देना है, ग्राहक से लेना है या क्या होना है। ये स्थिति जो है बड़ी असमंजस की जो है, ये भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से हम लोगों की बराबर मांग चल रही है। हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेतृत्व तक लगातार इसमें लगे हैं। संघर्ष हमने किया है। केवल और केवल हमारे व्यापार मंडल ने ही इस संघर्ष को आरंभ किया है और हम ही इसको परिणाम तक ले जाएंगे। हम 14 तारीख को सभी जनपदों में ज्ञापन दिए गए थे, 16 तारीख को मंडियों में और दाल मिलों की बंदी की गई थी और केंद्र सरकार का रुख हमें सकारात्मक लगता है। आज जैसे कि केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने भी इशारा किया है कि यह जीएसटी काउंसिल का निर्णय है, तो इस निर्णय को पलटने के लिए जीएसटी काउंसिल की ही आवश्यकता होगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा संघर्ष और हमारी मेहनत रंग लाएगी और इस पे से ये कर समाप्त होगा और सरकार ने जो भी कदम उठाया है वो सरकार अपने इस कदम को रोल बैक करेगी। जी देखिए, मीटिंग जागरूकता के लिए और आपस में विचारों के आदान प्रदान के लिए मीटिंगों का होना आवश्यक है। तो हमारा जो छोटा व्यापारी है, जो रिटेल काउंटर्स पर व्यापारी बैठे हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि पैकिंग का माल बेचने में अगर हमें 5% है तो हम 50 किलो का पैकिंग ला के खुला बेचेंगे कि क्या करेंगे। तो ये इस वजह से हम लोगों ने आज व्यापारियों को जागरूक करने के आशय से मीटिंग की थी। देखिए, ऐसा है, जिस दिन जीएसटी लगी थी, आप पिछली बाइट्स माननीय प्रधानमंत्री जी की उठाकर देखेंगे, उन्होंने उसी बाइट में कहा है कि अब से पहले आटा, दाल, चावल पर टैक्स लगा करता था, जबकि शायद ऐसा नहीं था। लेकिन उनकी बाइट में यही बताया जा रहा है कि पहले लगता था और अब जीएसटी के बाद इसको नहीं लगाया जाएगा। आज जीएसटी काउंसिल ने उनके वादे को, उनकी बात को झूठा साबित कर दिया और माननीय प्रधानमंत्री के वादे को, जो उन्होंने पूरे नेशन के सामने, पूरे देश के सामने उन्होंने वादा किया था, उस वादे को जीएसटी काउंसिल ने झूठा साबित कर दिया। तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि वो अपने उस वादे को उनको याद दिलाएं कि हमने ये वादा किया था कि एक नेशन एक टैक्स, और खाने पीने की चीज़ें जैसे गेहूँ, दाल, चावल, आटा, दूध, दही, इन सब चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो कम से कम वो उनके वादे के अनुसार जीएसटी काउंसिल वो उसको वापस ले। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश उद्योग मंडल ने
ये संघर्ष चलाया है, ये पूरी मुहिम चलाई है इसके खिलाफ, हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। और जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने हमारे बताया कि सीतारमण जी जो माननीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपने ट्वीट करके इस बात का इजहार भी किया है कि जीएसटी काउंसिल में इस बात को दोबारा से लाया जाएगा और गौर किया जाएगा और जल्द ही इंशाल्लाह इसको वापस लिया जाएगा।